नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल। उस टाइम हैदराबाद कितना बड़ा था? बहुत बड़ा, बीच का हिस्सा, बहुत बड़ा। और क्या बोलो? अभी जो है, हाँ, महाराष्ट्र का आधा से ज़्यादा हिस्सा हैदराबाद का पार्ट था, कर्नाटका पूरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है स्टेट ऑफ हैदराबाद था। ठीक है। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट अमंग्स द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट वॉज वेरी लार्ज। यहाँ पे भी बताया कि ये लार्जेस्ट था जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, सबसे लार्जेस्ट कौन सा एरिया था? हैदराबाद का। इट कंप्राइज, देखो अब कौन कौन से एरियाज है इसमें? तेलुगु मतलब तमिलनाडु, नीचे का भी एरिया इंक्लूड करो, कन्नड़ कर्नाटका, एंड मराठी रीजनल सेक्शंस, हाफ ऑफ महाराष्ट्र। इट वॉज रूल्ड बाय निज़ाम, बताया ना पहले ही। He put restrictions on the civil and political rights of his subject to a great extent. अब निज़ाम का रूल है, निज़ाम ने सबसे पहले क्या किया? लोगों के राइट्स ही छीन लिए। कौन कौन से राइट्स छीने? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स में क्या होगा? उनको प्रोटेस्ट करने की, अपनी बातें बोलने की, ये सब करने की आज़ादी है ना। पॉलिटिकल राइट्स में क्या था? नवाब जो निज़ाम है उनके अगेंस्ट, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोलने की आज़ादी। यही दो राइट्स जिसके थ्रू वो उसको हटा सकते थे, यही सब कर लिए, सबसे पहले इसी को हटा दिया। टू फाइट अगेंस्ट द सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ निज़ाम, पीपल ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब यही होता है हमेशा, जब आपको किसी के अगेंस्ट लड़ना होता है तो एक आदमी से लड़ाई होती नहीं है, बहुत सारे लोग यूनाइट होते हैं, फिर वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो जो है लड़ते हैं उसी के नाम से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब निज़ाम ने बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर दिखाया अपना, लोगों के राइट्स ले लिए, लोगों को कोई चीज़ की आज़ादी नहीं थी, इवन उनको मतलब वो जो चाह रहे हैं वो कुछ करने नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया? निज़ाम के अगेंस्ट एक पार्टी बना ली। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बनी, उसमें क्या कौन कौन सी थी? देखो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम अंडरलाइन कर लो। आंध्र परिषद इन तेलंगाना, कहाँ बनी ये? महाराष्ट्र परिषद कहाँ बनी? मराठवाड़ा। एंड कर्नाटका परिषद कहाँ? नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सी कहाँ बनी होगी, इसलिए याद रख लेना, इसको पूछा जा सकता है कौन सी परिषद कहाँ थी। स्वामी रामानंद तीर्था led Hyderabad freedom struggle skillfully with the help of loyal worker of these three organizations. यहाँ पे एक नाम है, क्या नाम है? स्वामी रामानंद। इन्होंने जो है बहुत अच्छे से ये स्ट्रगल जो थी, फ्रीडम स्ट्रगल हैदराबाद की, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर किया। जो बाकी की जो तीन कमिटीज़ बनी है ना ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो मेंबर्स थे वो लॉयल थे, बहुत वफादार थे अपनी स्टेट को लेकर। उन लोगों की हेल्प से इन्होंने, रामास्वामी ने क्या किया, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी इसको आगे बढ़ाया, इसको बहुत, और ये स्किलफुल थे। देखो एक्सपीरियंस इंसान जब होता है तो कोई भी अगर अचीवमेंट करनी होती तो वो आसान हो जाती है। हम लोग को एक कॉम्पिटिशन में अगर पार्टिसिपेट करना होता है, उसमें अगर 2-4 लड़कियां हैं जो नहीं आई हैं, लेकिन एक लड़की होती है जो हमेशा से पार्टिसिपेट करती आ रही और उसका बहुत एक्सपीरियंस है, तो बाकी के जो 4 नए होते हैं ना, उन लोग का कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ ये तो इतनी बार कर चुकी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग की टीम जीत सकती है। सेम वैसे ही था, ये एक्सपीरियंस से स्किलफुल थे, इनके हेल्प से जो है इन लोगों ने अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। देन ही फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, अंडरलाइन इट, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, and gave a momentum to the struggle of Hyderabad accession। यानी कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक पार्टी बनाई, क्या नाम उसका रखा? हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, और उस कांग्रेस के थ्रू इन्होंने एक मोमेंटम दिया, एक सर्टिफिकेट टाइप होता है मोमेंटम। इन्होंने ये सर्टिफिकेट किसको दिया? इंडिया को। किस लिए? हैदराबाद एक्सेशन का मोमेंटम था वो। एक्सेशन मतलब होता है एडिशन, हैदराबाद को इंडिया में ऐड करने का मोमेंटम दिया, कि मतलब हमारे जो लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो चाहते हैं कि हैदराबाद कहाँ चला जाए? इंडिया में, बट निज़ाम जो है वो नहीं चाहते कि हैदराबाद इंडिया में आए, तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हमको इंडिया में जाना है, और उसका मोमेंटम भी बना दिया। देन
द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन इन फेवर ऑफ हैदराबाद मर्जर इन इंडिया। किस लिए इन्होंने जो रिजोल्यूशन दिया, जो मोमेंटम दिया, वो यही इसीलिए था ना क्योंकि हैदराबाद के कॉमन लोग जो थे वो कहाँ जाना चाहते थे, इंडिया में। तो इन लोगों ने पहले से ही जो है एक मोमेंटम वगैरह बनाकर इंडिया को इस बात का यकीन दिला दिया कि हमारी तरफ से तो हाँ है, बाकी आप लोग देखो अब क्या है। इट वॉज अपोज बाय निज़ाम फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हिज होल्ड। अब जाहिर सी बात है निज़ाम नहीं चाह रहे थे कि इंडिया में जो हैदराबाद मर्ज हो जाए, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान जाए। तो इसीलिए निज़ाम जो थे इन्होंने अपोज़ किया इस मोमेंटम का, जो मोमेंटम दिया था इंडिया को उसका अपोज़ किया। क्यों? निज़ाम को डर था कि अगर हैदराबाद इंडिया में गया तो उसका जो कंट्रोल है हैदराबाद पे वो हट जाएगा, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी पर अब बिलीव कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल कर रही है, तो अब निज़ाम का तो रूल गया। इसके लिए निज़ाम थोड़ा सा उनको इस बात का डर था। ही वॉज विलिंग टू जॉइन पाकिस्तान। निज़ाम क्या चाहता था कि वो कहाँ जाए, पाकिस्तान में। द पीपल वर इन फेवर ऑफ इंडिया, द रूलर वॉज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? कॉमन पीपल इंडिया के फेवर में, रूलर्स सारे पाकिस्तान के फेवर में। कासिम रजवी, अंडरलाइन हिज नेम, कासिम रजवी हु कुड एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर निज़ाम। मतलब कि ये जो कासिम रजवी था ये निज़ाम का एक बहुत वफ़ादार, जैसे बोलते हैं ना, बहुत कंसिडरेबल था, निज़ाम इसको बहुत मानते थे, तो ये उनका एक आदमी था। फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रज़ाकार। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड की, क्या नाम था उसका? अंडरलाइन कर लो ये सब। कासिम रजवी ने रज़ाकार नाम की एक फाउंडेशन फाउंड आउट की थी। और कासिम रजवी किसका था? ये लॉयल निज़ाम का। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि निज़ाम और जो कॉमन पीपल है इनके अलग अलग। लॉयल मतलब वफादार था उस, लॉयल, ठीक है। कासिम रजवी and his organization practiced many atrocities against the people who were fighting for democracy। अब कासिम रजवी ने क्या किया, अपने उसके जो कासिम रजवी के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या नाम था? रज़ाकार। तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या किया, लोगों पर एट्रोसिटीज़, मतलब एक बोलते हैं ना फोर्सफुली लोगों को इस बात का दबाव डाला। जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, जो इंडिया में आना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती मतलब इस चीज़ के लिए रोका गया कि आप लोग ऐसा मत करो, इंडिया में नहीं जाना है, ये सब नहीं। अब जाहिर सी बात है वो निज़ाम के लिए लॉयल है तो वो तो यही सब करवाएगा। निज़ाम वॉज एडमेंट ऑन हिज पॉलिसीज़। निज़ाम क्या थे, एकदम श्योर थे कि हम लोग अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलेंगे, इंडिया को ये हैदराबाद को जो है पाकिस्तान में ही ले जाना है, इंडिया में नहीं। एकदम कंफर्म था उनका। वो कॉमन पीपल को ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि कॉमन पीपल क्या चाहते, कुछ नहीं, उनको बस पाकिस्तान जाना था। ही वॉज एवर्स टू एनी नेगोटिएशंस एंड क्लोज ऑल चैनल्स ऑफ मीडिएशन। यानी कि वो एकदम मतलब वो बिल्कुल भी कॉमन पीपल के फेवर में नहीं था। निज़ाम जो थे वो बिल्कुल कॉमन पीपल के फेवर में नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हैदराबाद को ले जाना कहाँ है, पाकिस्तान। चाहे जितना आप मार धाड़ कर लो, जितने प्रोटेस्ट कर लो, उनको कोई लेना देना नहीं था। अल्टीमेटली द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ पुलिस कैंपेन अगेंस्ट निज़ाम। अब जाहिर सी बात है, जब वो इंडिया ने देखा कि निज़ाम जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए, बट कॉमन पीपल क्या चाह रहे हैं कि वो इंडिया में आए। तो इंडिया तो यही चाह रहा था ना कि सारे लोग मतलब जो है टूटे ना, इंडिया सब एक साथ हो जाए वापस। तो इंडिया ने क्या किया, जब देखा कॉमन पीपल ये चाह रहे हैं, तो उसने एक पुलिस फोर्स जो है वो बनाई, किसके अगेंस्ट? निज़ाम के अगेंस्ट, ताकि वो निज़ाम को मतलब हटा सके, उनको ये मतलब कॉमन पीपल की डिमांड को फुलफिल करे। दिस कैंपेन वॉज नेम एज ऑपरेशन पोलो। बहुत फेमस इंसिडेंट है हाँ, ऑपरेशन पोलो। अब अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाती हैं ऑपरेशन पोलो, तो क्या बताओगे? ये जो पाकिस्तान के निज़ाम के अगेंस्ट उन लोग ने कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने करी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहता है। एग्जैक्टली। अब इसको अगर डिटेल में आपको बताना होगा तो थोड़ा सा हिस्ट्री देनी होगी हैदराबाद की, देन आप लिख पाओगे। ओके, ऑपरेशन पोलो समझ में आया? ऑन 17 सितंबर 1948 निज़ाम फाइनली सरेंडर्ड एंड हैदराबाद स्टेट वॉज मर्ज इन इंडिया। कब निज़ाम ने सरेंडर किया? 1948 में निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद कहाँ आ गया? इंडिया में। क्लियर?
जूनागढ़ का समझ में आया, हैदराबाद का समझ में आ गया। अब आते हैं कश्मीर, जो अभी तक के इशू बना हुआ है। अभी तक इशू है ना। हैरी